नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमिण सब सिद्धे झाड़ुतम कविद्दि है संसारे। दस दस दो दो यजणे दस दो अणपे हिणम वोच्छे। ऋणमो अर्हन्ताणम ऋणमो सिद्धाणम ऋणमो वाईरियाणम ऋणमो वज्रायाणम ऋणमो लोये सवसाहूणम। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवंत अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। अरहत दर्शन जो अनादिकाल से सनातन रूप से प्रवाहमान होता आया, इस अरहत दर्शन का नाम ही श्रमण संस्कृति के रूप में इस जगत को ज्ञात था। यह श्रमण संस्कृति जो अनादि अनिधन परंपरा यह चली आ रही है, जो श्रम के माध्यम से अपने जीवन को सिद्धत्व की यात्रा करा सकता है, वही होती है श्रमण संस्कृति। श्रम ऐसा कि श्रम करके जीव अपने लक्ष्य का भेदन कर सकता है, वहीं यह श्रमण संस्कृति आपसे कह रही है। यह श्रमण संस्कृति है, श्रम करके जीव अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। मात्र एकमात्र दर्शन, एकमात्र अरहत दर्शन, जिन शासन जिसमें श्रम को प्रधानता दी गई और श्रम करके यह जीव अपने आप को पहले श्रमण बनाता है, और फिर वही श्रमण एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त करता है। जितने श्रमण हैं वे ही सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। शास्त्री जी, श्रमण के अतिरिक्त वसन वाले कभी सिद्धत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। वसन जिसके पास हैं वे कभी भी सिद्धत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। वसन अर्थात वस्त्र। वसनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वासनाओं को छुपाने के लिए ही तो वसनों की आवश्यकता पड़ती है। और जिसके अंदर वासनाओं का अंत हो गया है, वे ही वसन उतारकर निर्गंत निर्विकारी दिगंबर रूप को धारण किया करते हैं। वसन जब तक है तब तक वासनाएं हैं। यानी जिनके पास वसन नहीं तो क्या वे दिगंबर हैं? वे दिगंबर नहीं हैं। जिनके वसन नहीं, ऐसे अनेक त्रियंच दिखाई दे रहे हैं, उनके पास वसन तो नहीं है लेकिन वासनाओं का अभाव नहीं है। उनकी वासनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। वसन चाहिए थे,
वासनाओं को छुपाने के लिए, और हम सोचे कि वसन पहनने वाले बहुत श्रेष्ठ होते हैं। हम अभी तक ये सोच रहे थे अच्छे वसन पहन लिए जाएं, अच्छे वस्त्र पहन लिए जाएं, उससे हमारा श्रेष्ठपना है। अरे जगत में श्रेष्ठपना वसनों से नहीं है, वासनाओं के अभाव से श्रेष्ठ होता है, साधुपना होता है। जो जीव अभी विकारों से ग्रस्त हैं, वे मनोरंजन तो चाहते हैं काला जी, विकारों से सहित के पास मनोरंजन मिलता है और निर्विकारी के पास आत्मरंजन मिला करता है। आत्मरंजन की कोई विद्या है पंडित जी, तो एकमात्र जिन दर्शन है जहां मनोरंजन को कोई स्थान नहीं, विकारों को कोई स्थान नहीं, मात्र और मात्र आत्मरंजन का स्थान जहां होता है वह होती है दिगंबर श्रमण परंपरा। कोई मनोरंजन नहीं। मां मंगलाचरण भी करे ना आशीष भैया, दिगंबर योगियों के सामने यदि मंगलाचरण है तो नृत्य गान वाले मंगलाचरण नहीं होते। जिस स्थान पर पंच परमेष्टि को नमस्कार कर लिया गया है, जयकार लगा दिया गया है, वही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मंगल हुआ करता है। कुछ भी नहीं करना होता पंडित जी, अथ भी मंगल है, अथ सबका प्रयोग कर दिया है, वह भी मंगल है। और आपने मां मंगलाचरण करने खड़ा किया, यदि मंगलाचरण नहीं आता तो कुछ मत करिए, णमोकार मंत्र तो आता है ना, णमोकार मंत्र अगर आपने पढ़ लिया है वह जगत का सर्वश्रेष्ठ मंगल आपने कर लिया है। और इतना भी नहीं आता है तो एक बालक से बोल दीजिए मंगलाचरण करे, उसने तो कुछ नहीं सीखा ना। यानी अब है कोई मंगलाचरण करने कहे कभी भी मना मत करना। अरे अपने देव शास्त्र गुरु का जयकारा लगाना नहीं आता क्या? जयकार लगा दिया, हो गया मंगलाचरण। भक्ति नृत्य श्रेष्ठ है, लेकिन दिगंबर योगियों के सामने वह भी मर्यादा से पूर्ण होने पर भी योग्य नहीं कहा जाता। भैया मनोरंजन का स्थान नहीं, आत्मरंजन की यह दिशा है। आडंबरों को जहां स्थान नहीं, वहीं तो दिगंबरत्व होता है, और जहां आडंबर होता है वहां दिगंबरत्व का अभाव होता है। भैया जितने लोग यहां सुन रहे हैं, आज विचार करना कि हम किस संस्कृति में जीवित हैं और हमारे साथ में उनके पास होने से हमारा क्या लाभ हो रहा है। आप लोग तो सब जिन दर्शन में है ना मां, सब जैन है, सारे लोग यहां जैन है ना? पता नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे, या मौन लेके आओ इसलिए नहीं बोल रहे? नहीं, आपको दो ही बात हो सकती है, या तो पता नहीं है, या मौन लेके आओ, या हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। क्या बात है? बात समझ में नहीं आ रही है। अर्पित जैन हो? कितने लोग जैन हैं? सभी जैन हैं। जैनों की पहचान कौन कौन जानता है? पंडित जी जैनों की पहचान तो बता दो एक दिन। मां जैन हो? जैन की पहचान क्या क्या होती है वो भी नहीं पता, तो जैन हो? भैया जैन होता है शास्त्री जी, कोटा वाले शास्त्री जी जैन हैं। अब देखना, जैन है और जैन की पहचान क्या होती है? जिन मंदिर आना, रात्रि में भोजन करना और पानी बिना छना पीना, ऐसे ही वाले जैन हो ना? कितने लोग जैन हैं? ऐसे वाले नहीं, ऐसे वाले जैन नहीं, जैन वाले जैन कितने लोग हैं जो पानी छान के पीते हो, रात्रि में भोजन ना करते हो और जिन देव के दर्शन किया करते हो, उसका नाम जैन है। बाकी सब अपने आप को जैन कहते तो हैं लेकिन जैन है नहीं। अच्छा ये बताओ, जैन तो हो ना? जिन कुल में जन्मे हो तो जैन हो आप, और जिन कुल में जन्मे कितने लोग दिगंबर जैन हैं?
बस, बाकी नहीं है। श्वेतांबर लोग हो आप लोग? नहीं, और कोई भी बहुत सारे अपने अर्पित दिगंबर जैन हो? मतलब आप लोग हाथ घर के छोड़ पे आए हो? नहीं, घर पे छोड़ के आए हो हाथ, और मुख मतलब महाराज जी के सामने कुछ बोलना नहीं। पंडित जी, आपने एक बात तो सुनी होगी कि आचार्य भगवान के सामने, काला जी, आचार्य भगवान के सामने पंडित जी लोग मौन ले लेते हैं। क्यों? जो आचार्य श्री बोल रहे हैं वैसा सुनते जाओ। एक बार तो बोल ही बैठे पंडित जी। एक विद्वान थे, बड़ी संगोष्ठी चल रही थी, और संगोष्ठी में एक विद्वान बोले कि आचार्य श्री के सामने तो हम लोग निर्णय करके आते हैं कि कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्यों? जैसे ही बोलेंगे और हम फंस जाएंगे, और जो वो बुलवाना चाह रहे हैं वो हमारे मुख से बुलवा लेंगे, इसलिए मौन रहना ठीक है। ऐसा आचार्य श्री के साथ होता है कि जो वे बोल रहे हैं, अगर विद्वान कोई पक्ष से ग्रसित होके आया है और वह विरोध करने खड़ा हो गया और आचार्य भगवान के सामने है, तो उसी के मुख से उस बात की पुष्टि वे आचार्य भगवान करा दिया करते हैं। इसलिए मैंने कहा, आप लोग इसलिए डर रहे हो कि हम पूछ रहे हैं तो मौन ले लिए हो कि कुछ मत बोलो। भैया भैया, दिगंबर जैन कितने लोग हैं? अच्छा, बाकी क्या है? नहीं, अभी भी हाथ नहीं उठाए। अच्छा, इसलिए नहीं उठाया है जतिन हाथ क्योंकि दिगंबर मुनियों के दिगंबरत्व को अभी गरिमा नहीं आ रही, इसलिए अभी हाथ उठाने में शर्म आ रही है। अभी हाथ उठाने में शर्म क्यों आ रही? क्योंकि मुझे अभी दिगंबरत्व की महिमा नहीं आई है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने आप को जैन कहूं, दिगंबर जैन कहूं तो कैसे कह पाऊं। फिर से पूछ लेते हैं भैया, थोड़ी बहुत महिमा अगर हो चित्त में तो बताओ, कितने लोग दिगंबर जैन हैं? झांसी जी भी नहीं है, अभय भी नहीं है, अर्पित भी नहीं है, पंडित जी भी नहीं है। देख लो भैया, ये कल से बोर्ड लगा देना, जैनों का ही प्रवेश है, जिनको जैन धर्म की महिमा नहीं आ रही है वे क्या। भैया फिर से पूछ लेते हैं, भैया दिगंबर जैन कौन कौन है? अभी भी कुछ लोग नहीं जान रहे, अभी भी। अब तो कोई देखो पंडित जी, काला जी, गुब्बारा में अगर हवा भरी जाए तो वो भी थोड़ी देर ऊपर उठने लगता है, लेकिन फूटा गुब्बारा हो ना, बस ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है। फिर से पूछे, कोई बात नहीं। कितने लोग दिगंबर जैन हैं? बहुत बढ़िया, कुछ संख्या बढ़ती जा रही है। अभी अभी पैदा होते जा रहे हैं थोड़े थोड़े दिगंबर जैन। भैया दिगंबर जैन होना, मुझे तो एक भी दिगंबर जैन नहीं दिख रहा। मात्र इस सभा में कोई भी दिगंबर जैन नहीं दिख रहा है, दो के अतिरिक्त। भैया दो ही दिगंबर दिखाई दे रहे, दो ही दिगंबर दिखाई दे रहे हैं। मां, आप दिगंबर हो? आप दिगंबर, आप श्वेतांबर हो? तो क्या हो? महाराज जी पता ही नहीं हम क्या हैं। भैया ज्ञानी यही आज यहाँ आचार्य भगवान ने समझा रहे हैं, माँ आपको यही समझा रहे हैं, आप दिगंबर हो ना। क्यों दिगंबर हो ज्ञानी? क्योंकि आपके प्रभु दिगंबर हैं, आपके गुरु दिगंबर हैं, इसलिए अपने आप को गौरव से कहते हो कि हम दिगंबर हैं। और जिस दिन दिगंबर गुरु दिगंबर प्रभु से नाता छूट जाएगा, उस दिन अपने आप को दिगंबर जैन कहलाने में तुम्हें मजबूरी कहना पड़ सकती है। भैया दिगंबरत की महिमा, आज यह एकत्व भावना के बीच में दिगंबरत कहाँ से आ गया? काला जी पूछ सकते थे, आप तो रोज प्रवचन सुन रहे हैं झांसी जी कि आप तो 12 भावनाएं पढ़ा रहे थे। 12 नामक यह ग्रंथ चल रहा है और उस ग्रंथ में यह दिगंबरत्व कहाँ से आ गया? जिस एकत्व भावना की चर्चा यहाँ चल रही थी उसमें यह बात आई थी कि पुण्य करता है जीव तो अकेला करता है, पाप करता है तो अकेला करता है। अब आचार्य भगवंत को जब यह प्रश्न आ गया कि पुण्य करें तो करें कैसे? मां
एको करेदि पुण्यम और एको करेदि पापम। एक ही पुण्य को करता है और एक ही पाप को करता है और एक ही उसके फलों को भोगता है। इसका नाम एकत्व भावना थी। इस एकत्व भावना के बीच में यह श्रमण संस्कृति कहां से बीच में आ गई? तब ये कहा कि जो पुण्य किया जाता है भैया, जैसे दिगंबर मुनि चर्या करें और अपने आप को आप दिगंबर कह के गौरवमान महसूस करो, ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे थे श्रम तो कर रहे हैं, श्रमण श्रम तो कर रहे हैं पंडित जी, श्रमण सिद्ध बनने का, और हम बिना श्रम किए उनसे लाभान्वित हो रहे हैं और अपने आप को श्रमण संस्कृति के उपासक मानते हुए श्रमण संस्कृति को गौरवान्वित करते हैं। मां कितना अच्छा है आशीष। यदि कोई हिंसक है, क्रूर प्राणी है और वह हिंसा करे और तुम वहां खड़े खड़े देख रहे हो, यदि कोई हिंसा कर रहा है और आप वहां खड़े हैं, पुलिस आई तो किसको पकड़ेगी भैया? पुलिस आई तो आपको नहीं पकड़ेगी ना। आप उसकी अनुमोदना कर रहे थे खड़े खड़े, उसके साथ खड़े थे, नहीं तो कुछ नहीं, आप भी नहीं खड़े थे नेम कुमार जी, आप भी नहीं खड़े थे। वह जो हिंसक प्राणी था, जिस किसी को मारने के लिए गया था, आप नहीं गए थे, लेकिन अपना साधन गाड़ी दे दी थी पंडित जी, गाड़ी दे दी थी अर्पित, आपने गाड़ी दी और वह मित्र अथवा वह जिसको भी आपने गाड़ी दी थी वह किसी आपराधिक कार्यों को करने के लिए आपकी गाड़ी लेके गया था, आपने कुछ नहीं किया ना, पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी ना। समझना मां, समझना हम क्या करते हैं जीवन में और कैसे हम पुण्य और पाप में पाप की कमाई करते हैं, पुण्य को भूल जाते हैं। यानी आप नहीं थे, आपने कोई अपराध नहीं किया अर्पित, लेकिन अपराध नहीं किया, अपराध वाले के साथ खड़े थे, ताली बजा रहे थे, पुलिस आएगी तो नहीं पकड़ेगी? नहीं, हमने तो किया नहीं, चिल्लाते रहना। और आपका वाहन, आपका साधन कोई ले गया था तो उससे पाप बंद, उससे शासन आपके घर में भी आएगी कि नहीं आएगी? भैया यही समझना है मां, श्रम कोई और कर रहा है और उसका पुण्य तुम कमाओ। पाप कोई और कर रहा था काला जी, पाप अपराधी कोई और था, अपराध वह कर रहा था, लेकिन उसकी पाप प्रक्रिया में तुम खड़े मिले, अपना साधन दे दिया तो तुम भी पाप के निमित्त बन गए। ऐसे ही मां श्रम तो कर रहे हैं श्रमण और आप उनका साथ दे रहे हैं, उनको साधन दे रहे हैं, आप बन रहे हो पुण्य के भागीदार। भैया अच्छा है अपना वाहन ना चलाना पड़े, जान जी, अपना वाहन ना चलाना पड़े, दूसरे के वाहन में जितना रास्ता तय हो रहा है कर लेना चाहिए। भैया समझदार व्यक्ति यदि कोई है और एक ही जगह कोई जा रहा है, नहीं तो नेम कुमार जी और काला जी से पूछो, ये दोनों की बड़ी अच्छी जोड़ी। भैया एक जाता है यानी बहुत अच्छी बात है, गुरु के पास जाओ तो एक साथ जाना, और कहीं पाप प्रक्रिया में जाओ तो एक दूसरे को क्या, एक दूसरे को कभी ले भी मत जाना और एक दूसरे को खींच लेना। लेकिन हो उल्टा रहा है मां, हो उल्टा रहा है। हम पाप की प्रक्रियाओं की अनुमोदना करने के लिए, पाप की प्रक्रियाओं के साधन जुटाने के लिए सबके पास खड़े हो जाते हैं। लेकिन मंदिर का काम है ना, अर्पित का काम है कि मंदिर में, जिनालय में यदि कलशारोहण अथवा ये स्थापना दिवस मन रहा है तो ये कमेटी वालों का काम है कि वे करें, हम तो नहीं करेंगे। सत्य ना, ऐसा होता है। क्यों? ये तो मंदिर वालों का काम है ना। मां वे पुण्य का माध्यम दे रहे थे और आप फ्री में ही पुण्य कमा रहे थे। भैया गाड़ी जा रही हो अर्पित, गाड़ी जा रही है शिखर जी फ्री वाली, गाड़ी जा रही है बबल लाल जी, फ्री में यात्रा हो रही है। देखना शिखर जी कहाँ समझ में आता आशीष, वो देखो ऊपर कुछ व्यवस्था बन रही है, उसकी खुशबू आने लगी है।
आप बिल्कुल जो आपके साथ होता है वही बता रहे हैं भैया। ये जो आपने ऊपर व्यवस्था बनाई है किस लिए बनाई है पंडित जी? महाराज, मंदिर का कार्यक्रम यदि सफल करना हो ना तो ऊपर वाली व्यवस्था बना दो। जो है काला जी, जो है सो है। तो मां, ये ऊपर वाली व्यवस्था जो बनाई गई है किस लिए बनाई गई? कि काम, भैया शिखर जी कोई जा रहा हो तो इनने क्या कहा, महाराज जी वो मुफ्त में है ऊपर, इसलिए बहुत भीड़ है। भैया आशीष भैया, सत्य की नहीं, जीवन है। जिन्हें भगवान की याद नहीं आती जीवन में अभी देखना भीड़ होगी, जिन्हें भगवान के अभिषेक में भीड़ नहीं होगी, लेकिन जीवन, जीवन बोलते ना, कितना अच्छा शब्द है पंडित जी, कितना सुंदर शब्द है। खाना खा लो, अरे ये आपके शब्द नहीं है मां। जीवन, अपनी परंपराओं को भी नहीं भूलना है। कितना मधुर शब्द लगता है, जीम लीजिए भैया, जीम लीजिए, जीम कर जाना। जीवन है आज हमारे यहाँ। अब तुम कहते हो, बच्चे कहते हैं खाना और काट के ले आओ, अरे ये तो शब्द ही नहीं बोले जाते। ये जिन दर्शन है, यहाँ शब्दों में भी अहिंसा की प्रवृत्ति होती है। माँ सब्जी भी बनाई जाती है, सुधारी जाती है। ये जिन दर्शन के जिन सिद्धांत और जिन कुल परिवारों में जहाँ शब्दों में भी हिंसा नहीं होती है, उसका नाम यह श्रमण संस्कृति है, उसका नाम श्रमण संस्कृति है। लेकिन आशीष भैया, ऊपर व्यवस्था है ना महाराज जी, अगर फ्री व्यवस्था नहीं करें तो क्यों आए माँ? फ्री में अगर कुछ काम हो रहा है, दोनों काम बन रहे हैं, यहाँ भी काम बन रहा है, वहाँ भी काम बन रहा है। यही तो आचार्य भगवान आज आपको समझा रहे हैं कि आप अपना पुण्य का काम कैसे बना सकते हैं। ये तो मोक्ष की गाड़ी चला रहे हैं फ्री में। देखो डीजल किसका लग रहा है भैया गांधी जी? गाड़ी चलाने वाले का पैसा उसका लग रहा है। वे तो जा रहे हैं और धीरे से पकड़ लो उसकी गाड़ी, बैठ जाओ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए। अरे थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए तो शिखर जी पहुंचते कि नहीं? 50 लोगों की सीट थी, अरे 2-5 तो ऐसे ही बिल्कुल वो बीच में सो जाएंगे, हम तो चलेगा। काला जी कितना एडजस्टमेंट करके शिखर जी के लिए बिल्कुल पहुंच जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं, कुछ नहीं करना माँ, अभी हमारे पास पैसा नहीं है टिकट के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो जा रहा है उसके साथ में एडजस्ट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अभी आपकी सामर्थ्य नहीं है सिद्ध पद की यात्रा करने के लिए, लेकिन जो सिद्ध पद की यात्रा है भैया, उसमें थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, हम भी पहुंच जाएंगे। यही बात यहां चल रही है पंडित जी। ये श्रावक की क्रिया। आप दिगंबर क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनियों के उपासक हैं, इसलिए दिगंबर हैं। ऐसे ही मां, जैसे अर्पित किसी अपराधी के अपराध में साथ दोगे तो पाप बंधेगा कि नहीं? अपराध की अनुमोदना करोगे तो पाप बंधेगा कि नहीं? अपराध के साथ साधन जुटाओगे तो पाप बंधेगा कि नहीं? बस ऐसे ही कह रहे हैं, ये श्रवण महान कार्य को करने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इनका सहयोग करते जाइए, इनकी अनुमोदना करते जाइए और महापुण्य का अर्जन करते जाइए। एको करेदि पुण्यम धम्म निमित्तम पत्त दानेण, पात्र दान से मां महापुण्य होता है। काला जी, जगत में 4 तरह के लोग दिख रहे हैं। एक वे हैं मां जो पुण्य और पाप में अंतर ही नहीं जानते। भैया सब लोग सुनना और अपनी स्थिति देख लेना। आज वर्तमान की स्थिति यही है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। मुझे तो घर चलाना है और उसमें जो होता है उसको लोग पुण्य मान बैठते हैं। यानी जो घर चलाया जाता है उसमें पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। माँ जितनी किटी पार्टी जाते हो ना, ये पुण्य की क्रियाएं ना, चाहे मंदिर के नाम से करो, चाहे सोशल ग्रुप के नाम से करो, यानी नाम कुछ रख देने से तुम्हारे को वह प्रतिक्रिया, वह फल नहीं मिलता है। नाम महावीर रखने से कोई महावीर नहीं हो जाता है।
इसलिए धर्म के नाम पर जो क्रियाओं में आप लिप्त हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म करने आते हैं और पाप कमा कर चले जाते हैं। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अब हम धर्म का बहुत अच्छा स्थान बनाया और घूमने जा रहे हैं गोवा। गोवा जी, यानी गोवा जी, हाँ, जैसे महावीर जी। भैया आप धर्म के नाम पे महावीर जी जाते, शिखर जी जाते, गिरनार जी जाते तो वहां पुण्य बंद होता। अब धर्म के नाम पर ही पाप करते हो और कहते हो धर्म कर रहे हैं। धर्म का नाम मात्र होता है। वहां आकर बुलौआ करते हो और बुलौए में हाउजी खेलते हो, हाँ, तंबोला खेलते हो। अब जो है, ऐसा नहीं करते ना आप लोग। आप लोग तो जयपुर वाले दिगंबर हो ना भैया। अब समझना भैया, अपराध कोई कर रहा है उसके साथ खड़ा होना अपराध है या नहीं। मां आप नहीं खेलते ना, लेकिन उस संस्थान में खड़े हो जिसमें यह प्रक्रिया हो रही है, आप भी अपराधी हो। भैया आपने साधन दे दिया, हमारे घर में स्थान है भैया, आ जाओ सब यहां मिलके रात्रि में भोजन करेंगे, अभक्ष का सेवन करेंगे। मां आप लोग नहीं करते ना, आप लोग तो नहीं करते ना। और करते हो थोड़ी भी अगर समझ में आ रही हो बात कि हम धर्म के नाम पे कहीं अधर्म की ओर तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं। भैया रात्रि में भोजन दे रहे, मंदिर का कार्यक्रम और रात्रि में भोजन चल रहा। रात्रि में भोजन तो क्या, अभक्ष का सेवन चल रहा। और ऐसे स्थानों पर हम पार्टियां देते अथवा धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठानों को करते जहां पर मांस के पिंड भी रखे हों तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। धर्म के नाम पर अधर्म क्यों कर रहे हो? मां नहीं करते ना अपन ऐसा। आप लोग तो जैन हो ना, वो पहले वाले जैन, हाँ पहले वाले जैन के लक्षण बताए थे, पहले बताए थे फिर बाद में बताए थे हमने। तो पहले वाले जैन हो ना आप, भूल गए। रात्रि में पानी, रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना और नित्य प्रतिदिन देव दर्शन करना, इसका नाम जैन है। ये पाप की प्रक्रिया, इसलिए तो आप नहीं करते हो। यानी जितने लोग हैं जो पीछे भी बैठे हैं वे ज्ञानी, ये पाप बनता है ना। युवाओं से भी पूछना है, बेटा ये करेंगे, रात्रि में भोजन करेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो पाप बंद होगा। अभक्ष का सेवन नहीं करेंगे तो पाप बंद होगा। सत्यनामा, इसलिए तो आप करते हो क्योंकि आपको पुण्य बढ़ाना है। पुण्य बढ़ाना है इसलिए रात्रि में भोजन करते हो, पुण्य बढ़ाना है इसलिए बिना छना पानी पीते हो। नहीं तो हम पुण्यशाली कैसे दिखेंगे कि हम बड़े घर के हैं। आप तो पुण्यशाली हो ना, सब बड़े घर के हो, इसलिए तो रात्रि में स्टेटस कैसे दिखेगा। यानी युवाओं, ये तुम्हारा पुण्य बढ़ रहा है, ये तुम्हारा पुण्य दिख रहा है कि पुण्य को जलाने में लगे हो। देखना भैया, पुण्य स्टेटस जो तुम्हें मिला हुआ है, जिन कुल का स्टेटस या फिर समृद्धशाली संपत्तिशाली परिवारों का जो आपको पुण्य की नियोग से मिला है ना, कि पाप से मिला है। नहीं सुनाई दे रहा, और तेज कर दो भैया, सुनाई नहीं दे रहा इनको, आवाज ही नहीं आ रही इनको। नहीं ठीक है, आप उनको आ रही भैया, हमारे कान खराब हो जाएंगे, वो तो करने लगे। आपको नहीं आ रही ना आवाज, पीछे वालों को अच्छा, या तो समय तो नहीं हो गया, इंतजार कर रहे हैं महाराज जी कब खत्म हो और ऊपर के लिए रास्ता कब खुले। देखो ज्ञानी जो है, मां पुण्य से संपत्ति मिली, पुण्य से उच्च कुल मिला, पुण्य से संपत्तिशाली संस्कारवान परिवार मिला। तो पुण्य से मिला तो आपको यह पुण्य पसंद नहीं है ना, पुण्य पसंद नहीं है। इसलिए तो इसको बताने के लिए कि हम बड़े परिवार वाले हैं, हम रात्रि में भोजन करने जाते हैं, हम बड़ी होटल में
बड़ी होटल में जहां पे मांस के पिंड रखे हैं वहां अपने बच्चों को भेजते हैं। क्यों? हम बड़े लोग हैं। और अध्यक्ष मंत्री कौन है? मंटी भैया अध्यक्ष जी, यानी सबसे ज्यादा काम बिगाड़ते हैं। नहीं, अध्यक्ष मंत्री नहीं, मतलब सबको पता है, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। यानी जितने पदाधिकारी होते हैं, पद की गरिमा रखना पड़ेगी भैया। अगर जिन कुल के आप गरिमावान अध्यक्ष मंत्री हैं, उसी को इस पद का अधिकारी होने शोभित होता है, जो रात्रि में भुक्ति नहीं करता है, जो पान के ठेले पर मुख में लालिमा लेके घूम रहा हो, जो सिगरेट बीड़ी पीने के स्थान पर खड़ा हो, और यहाँ तक कि जो मदिरालयों में खड़ा हो, वह जिन शासन के जिनालयों का अध्यक्ष मंत्री होने की योग्यता के बाहर है। जो है, अब जितने हों और खबर भिजवा देना पूरे जयपुर में। जयपुर में ही नहीं आशीष भैया, आज तो आपके पास बहुत सुविधा है। वो आदिनाथ वाला भैया बैठा है, भैया ये खबर तो जल्दी से जल्दी भिजवा देना। जितने हैं इनका पुण्य बढ़ा हुआ है ना, इसलिए ये पाप तीव्रता से करते हैं। और मां ताली बजी थी अभी, अब इनकी बात कर लेते हैं। ये हंसने लगे। देखो, दूसरे की बात आए तो बड़ा मजा आता है ज्ञानी, बस यही तो समझना है, हम पाप किए जा रहे हैं और दूसरे को पाप में जाते देखते तो बड़ा मजा आता है, लेकिन खुद विचार नहीं करते हैं कि हम कितनी पाप की ओर जा रहे हैं। महाराज जी ये बात मत करो, आप तो मुनि की बात कर रहे थे, श्रावक की बात मत करो। खाला जी, मुनि कैसे होते, मुनि को कैसा होना चाहिए? आशीष भैया इसकी बात होना चाहिए, श्रावक की बात नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो हम कल से इतने दिख रहे हैं, कल से महाराज जी कम हो जाएंगे। सत्य तो यही है अर्पित, सही है ना? यानी तुम भले ही कम हो जाओ, लेकिन सत्य को झुठला के तुम कम भी हो जाओगे तो तुम्हारा ही भला नहीं होगा। जो सत्य है उसको जितनी जल्दी सत्य स्वीकार करोगे उतना अपना कल्याण होगा। 4 लोग थे भैया, 4 तरह के लोग थे। एक वो हैं जो पुण्य और पाप में अंतर नहीं जानते, वे अज्ञानी लोग। आप लोग जानते हो ना? जानते हैं महाराज जी। एक जानते हैं, आप लोग तो सब जानते हो ना, कौन सी क्रिया पुण्य की है, कौन सी क्रिया पाप की है। रात्रि भोजन पुण्य की क्रिया, पानी छान के नहीं पीना पुण्य की क्रिया, मंदिर नहीं आना पुण्य की क्रिया। इसलिए तो बच्चों को आप स्कूल भेजते हो, लेकिन उसका पुण्य बढ़ाने के लिए मंदिर नहीं भेजते हो। पुण्य की क्रिया, सत्य ना महाराज जी? जैसे ही कोई बोले झांझी जी, अगर किसी बच्चे को आए और हमने बोल दिया कि भैया रोज मंदिर जाया कर, तो माँ पीछे से कहती बेटा सुबह 6 बजे से स्कूल जाना पड़ता है। माँ दुश्मन हो क्या अपने बच्चों की? अगर कोई बाहर जॉब कर रहा है, जतिन अगर बाहर जॉब कर रहे हो और कहीं ऑफिस है और तुमसे बोला बेटा मंदिर रोज जाओ, तो माँ कहती बहुत दूर है महाराज जी। बेटा कमा किस लिए रहे थे? पाप करने के लिए, कि पुण्य में भी थोड़ी राशि लगा दोगे तो पुण्य बढ़ जाएगा। माँ आप तो समझदार हो ना, पुण्य और पाप में अंतर जानते हो ना? देखो पहले तरह के लोगों से मिल रहे हैं, पुण्य और पाप में अंतर नहीं जानते। वे कौन? अज्ञानी। पुण्य और पाप में अंतर तो जानते हैं, लेकिन करते पाप मिलते हैं, वे लोग हैं आसक्त लोग। आप कौन से में आ रहे हो? दूसरे पड़ोसी को नहीं देखना। दिक्कत यही हो रही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तुरंत देखते हैं पड़ोसी क्या करता है। अरे पड़ोसी जो करेगा उसका फल वह प्राप्त करेगा। यही तो गाथा कह रही है, इक्को करे दी पुण्यम इक्को करे दी पापम। भैया आशीष भैया ऊपर माता जी को भेज देना, पेट तुम्हारा भरेगा ना। बंटी भैया ऊपर की व्यवस्था में देखो, सामने दिखा रहे हो आप सब चीजें। अब तो ऊपर जो व्यवस्था बनाई है, इसमें आपकी सासू की बिटिया को भेज देना, ठीक है? पेट आपका भरेगा ना। अरे बताओ ना ज्ञानी,
पेट आपका भरेगा ना? क्यों? आप तो ऐसे ही करते हो, यदि कोई कार्यक्रम हो धार्मिक, भैया तू चले जाना, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो यहां भी बोल दिया करो कभी कभी कि तुम भोजन कर लेना, हमारा पेट भर जाएगा। यानी यही तो गाथा एकत्व भावना कह रही है मां। 12 भावनाएं तो अनेक बार पढ़ ली। जो जो करता है उसका फल उसको मिलता है, और हम नहीं करते हैं इसलिए हमें वो फल नहीं मिलता है। और पाप करते हैं तो पाप का फल कौन भोगेगा? कोई दूसरा भोगेगा क्या? तो पाप आप नहीं कर रहे ना, पाप का फल कोई नहीं चाहता। यानी अर्पित पाप का फल कोई नहीं चाहता, और स्वयं पाप करते हैं अथवा पाप करने वाले की अनुमोदना में खड़े रहते हैं, अथवा पाप करने के लिए साधन जुटा देते हैं। मां, शादी के कार्ड आ रहे हैं ना, घर में बहुत शादियां हैं, कार्ड आ रहे ना, सबकी कार्ड का महाराज जी व्यवहार निभाने जाना है। मां, खूब व्यवहार निभाओ और खूब पाप का बंद करो। और बंटी भैया ने कहा कि 2 दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं, उनके लिए चौका लगाना है, हमें पार्टी में जाना है, हमारे घर में फंक्शन है, महाराज जी को आहार कराने के लिए किसी और को देख लो। भैया सत्यता से परिचित हो जाइए कि हमारी प्रवृत्ति यदि 4 दिन में 4 कार्ड नहीं 16 कार्ड आए हुए हैं, तो 16 की अनुमोदना करने अगर गए हैं, और नहीं तो 4 महीने बाद का कार्ड है, तो आज से रिजर्वेशन है। भवनलाल जी, शादी का निमंत्रण 3 महीने बाद है, रिजर्वेशन काउंटर खुल गए हैं। रिजर्वेशन हो गए कि नहीं पंडित जी? महाराज जी मिलते नहीं है, पहले से करना पड़ता है। ऐसे ही माँ, मिलता नहीं है दिगंबर मुनियों का योग। जब से आने की संभावना दिखे, सबसे पहले यह कहाँ बोल पाते हो कि मेरे घर में शुद्ध भोजन बनेगा और दिगंबर मुनि मेरे घर आएगा। हाँ, नहीं तो बंटी भैया कहें कि 2 चौके लगा लेना, और यहां से अनाउंसमेंट करने लगे आजकल। आशीष देख लेना भैया, ये दिगंबर योगी हैं, किसी पुण्यार्जक परिवारों के यहाँ भोजन करने नहीं जाते। झांझी जी, ये परंपरा तोड़ना पड़ेगी। श्रम कर रहे हैं, गाड़ी फ्री की जा रही है, बैठने में क्या जाता है? माँ, गाड़ी शिखर जी फ्री में जा रही है, जाओगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे महाराज जी। शिखर जी में नहीं जाएंगे। हाँ, इधर पास में 90 किलोमीटर पे कोई स्थान है। हाँ, ये जो सब हार गए हैं ना, ये सब हारे हैं, तो इनको सहारे की आवश्यकता होती है। तो 90 किलोमीटर फ्री की गाड़ी में बैठने को कौन तैयार नहीं है? भैया हारे लोग हैं, इसलिए फ्री में मिलता है, इसलिए तुरंत। भैया वहां जाओगे तो पाप बंध की प्रक्रिया ही प्रारंभ रहेगी। और योगी की गाड़ी चल रही है, ये जा रहे हैं सिद्धालय में गजेंद्र भैया, बैठ जाओ, कुछ नहीं। यानी ध्यान रखो, अपराधी को वाहन दोगे तो वाहन वाले को पकड़ने आएगी कि नहीं शासन? ऐसे ही माँ, ये श्रवण परंपरा, ये दान देने से तुम्हें क्या पुण्य मिलता है? दिगंबर योगी तो सिद्ध शिला में जा रहे हैं, फ्री में गाड़ी जा रही थी, बैठ जाओ, दान दे दो, अपना साधन लगा दो, और तुम्हारी यात्रा फ्री में ही हो रही है। दानम पूया मुख्यम क्यों कहा है? मां, दान और पूजा यही श्रावक के सबसे बड़े पुण्य के हेतु हैं। लेकिन हम पुण्यशाली हैं, इसलिए हमारे घरों में दान की परंपरा विलुप्त हो गई है। हम अशुद्ध भोजन करने को अपना अच्छापना, पुण्यपना मान बैठे हैं, और मुनिराज का आना हमारे लिए कितनी व्यवस्थाएं बनाना पड़ेंगी। माँ, जगत की व्यवस्थाएं बनाते बनाते, बच्चों के मल को धोते धोते
बच्चों के वस्त्रों को धोते धोते जीवन निकाल देते हैं, बर्तनों को धोते धोते जीवन निकाल देते हैं, लेकिन कभी दिगंबर योगी के हाथ पर ग्रास रखने के परिणाम नहीं होते हैं। भैया ऐसा ही है जो है। हाँ, किसके बारे में बोल रहे माँ, किसके बारे में बोल रहे? हमारे घर में आप दान नहीं देना सीखोगे ना, यानी आज सबसे उत्कृष्ट और संपत्तिशाली समाज यदि कोई कही जाती है, उसका नाम पूरे विश्व में जैन धर्म के अनुयायी हैं। और जैन धर्म के अनुयायी इतने बड़े क्यों बने? भैया बापू नगर से आए ना, जौहरी बाजार, और वहां पे कितने मंदिर हैं? 200 मंदिर, 250 मंदिर है ना। माँ, सब जयपुर से परिचित है ना। आपके पुराने शहरों में आपने क्यों शहर छोड़ दिए? हमें अभी बता रहे थे पंडित जी ध्वजारोहण के समय कि महाराज जी सबसे ज्यादा ये लोग, सबसे पहले वो पुरानी बस्ती को छोड़ने वाले यही लोग थे, ऐसा बोला था ना आपने। आपने थोड़ी अच्छी भाषा बोली थी, हमने सीधी सीधी बोल दी, और क्या। पंडित जी ने बड़े अच्छे से कि ये बहुत बड़ी अच्छी कॉलोनी थी, और इस कॉलोनी में आने के लिए आशीष कीर्ति नगर में आने के लिए मुख्य स्थान का स्थान छोड़ा था ना माँ। माँ, वो मुख्य स्थान क्यों छोड़ना पड़ा था? हर कोई क्यों नहीं छोड़ पा रहा था? क्योंकि भगवान, वो जो 200 मंदिर थे ना झांझरी जी, उनकी पूजा करते करते और गुरुओं का आगमन होता था जयपुर में, वहाँ दान देते देते हमारा महापुण्य बढ़ गया था। अब हमारे पास कारें आ गई थी और वहाँ कारें घुसती नहीं थी, इसलिए मधुवन में आना पड़ा। यानी सत्य तो यही है, जिनेंद्र भगवान की पूजा करते थे, गुरुओं को दान देते थे, इसलिए तो सबसे संपत्तिशाली समाज कहे जाते हो। और जिस दिन तुम बीज बोना बंद कर दोगे, दूसरे के घर चौका लगवाना माँ, और अपने घर में घाटा लगवाना, और जितने लोग दूसरों के चौके बंद करवाते हैं, वे सब उनके हाथ में आया हुआ, देखो अंतराय कर्म, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? अगर नहीं हो तो वो शास्त्री बैठे हैं दो, उनसे पूछ लेना, भैया अंतराय कर्म कैसे बनता है? लाभ अंतराय कर्म, भोग उपभोग कैसे मिलता है? दान करने गए थे, बंटी भैया ने कह दिया, उसके भाव थे कि हमारे घर में मुनिराज आए, दान बीज बोएगा तो उसको फलित होगा, इनने मना कर दिया। अब बंटी भैया, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हमारे यहाँ सब कुछ व्यापार में सब पक्का हो गया, लेकिन अंत समय में पार्टी मुकर जाती है। होता है कि नहीं? ये क्यों होता है? ये देखिए कर्म सिद्धांत क्यों होता है? क्योंकि मैंने कभी ना कभी अपने निमित्त से किसी को दान में अंतराय डाला था, उसकी तैयारी भी थी, फिर भी मैंने बोल दिया भैया तुम मत लगाना। अरे माँ, भोजन आहार करने मुनि आए या ना आए, पुण्य का बंध तो प्रति समय होता है। नहीं हो तो इस बात को सोच लो। हमारा तो ये सोचना है झांझरी जी, जिस नगर में कोई भी मुनिराज रहे, समझ सागर जी, आचार्य विश्वत सागर जी, सील सागर जी से मतलब नहीं, कोई भी मुनिराज इस मधुवन में रहें, प्रत्येक घर में कम से कम उतने दिन शुद्ध भोजन बनना चाहिए। हाँ, टाइम ज़्यादा लगता है, महाराज जी को पेड़े लड्डू बहुत सारी चीज़ें चाहिए। माँ, कम से कम अगर यह परंपरा भी बनाए रहे तो उतने दिन शुद्ध भोजन करोगे। और शुद्ध भोजन के साथ जब चौके की व्यवस्था होती है, तब माँ घर का वातावरण परिवर्तित होता है या नहीं? घर का वातावरण तुरंत परिवर्तित होता है। जो बच्चे कभी नहीं देखते वह भी, क्यों यह सब क्यों चल रहा है? उत्तम पात्र को दिया गया दान, उत्तम पत्तम बढ़ियम सम्मत गुणेण संजदो साहु समाधिट्ठी साव मध्यम पत्तु हो विण्यो। यानी गाड़ी फ्री की जा रही है, बैठ लो भैया बैठ लो। साधन किसी और को भोगों के लिए दे देते हो तो वहां पर पाप बंद होगा। और ये मुनिराज के लिए यह जल अन्न जो दान होता है, जो आहार दिया जाता है, यह साधन होता है इनके मोक्ष मार्ग में गमन करने के लिए।
उत्तम पात्र को दिया गया दान सम्मत गुणेन संयुक्तो, जो सम्यक गुण से युक्त हैं वही दान दान है। यानी जो सम्यक से युक्त नहीं हैं वे दान के पात्र उत्तम पात्रों में नहीं आते हैं। समादिट्टी सावो, सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि व्रति श्रावक, मध्यम पत्तो हो विण्यो, और सम्यक दृष्टि जो श्रावक है वो मध्यम पात्र है। भैया दो तरह के लोग हैं, एक थोड़ी वंदे मातरम गाड़ी है और एक थोड़ी एक्सप्रेस है और दूसरी पैसेंजर है, तीनों से काम बन जाएगा। शिखर जी पहुंचना है तो फ्री वाली, और भैया कम से कम काला जी यदि वंदे मातरम वाले की स्थिति नहीं हो पाई और वो नहीं पकड़ पाए, टाइम पे नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम एक्सप्रेस गाड़ी को ही पकड़ लोगे। तो कह रहे हैं अगर दिगंबर मुनि नहीं भी आ पाए आपके चौके में, दो ही हैं, अब महाराज जी इतने सारे चौके लगेंगे तो बर्बादी होगी ना। माँ वो ऊपर लगा ना अभी बहुत बर्बाद होगा। और जो अभी दर्शन कर रहे थे कि भैया इनकी व्यवस्था है, यानी इनको कराओगे, ये भोगी हैं, इनको कराओगे तो पाप बंद। और माँ अगर मुनिराज के लिए स्वयं शुद्ध भोजन, मुनिराज के लिए नहीं, स्वयं शुद्ध भोजन करने लग जाओगे तो पाप के बंध से बच जाओगे। इसका नाम है इक्को करेदि पुण्यम। यदि देव पर्याय चाहिए तो कुछ नहीं करना, यश चाहिए कुछ नहीं करना। जो जो व्यक्ति नवदा भक्ति करता है, माँ समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं सुंदर रूप चाहिए तो भक्ति कीजिए, पूजा करना है, जो पूजा करता है वह अतिशय पुण्यवान और पूजा को प्राप्त होता है। लाभ चाहिए तो दान दीजिए, यश कीर्ति चाहिए तो मुनिराजों को दान दीजिए, उच्च गोत्र चाहिए तो मुनिराजों को नमन कीजिए। ये सारे लाभ आपकी एकमात्र लब्धा भक्ति से हो जाया करते हैं। लेकिन बंटी भैया वो हीरा हीरा कभी मिला? घर में रखे होंगे, वो बात अलग है। अच्छा देखना काला जी, ये सब चेहरे मुस्कुराते दिख रहे, कुछ कुछ नहीं दिख रहे। देखो सत्य को सत्य बोलना पड़ेगा, कुछ कुछ ही दिख रहे, कुछ कुछ गंजन भैया नहीं दिख रहे। लेकिन अब इन लोगों से बोल देना ध्यान दीजिए जिनके चेहरे मुस्कुराते नहीं दिख रहे, अगर देव शास्त्र गुरु के चरणों में तुम मुस्कुराना नहीं सीख पाए तो जगत में कोई स्थान नहीं है जहां तुम्हें आनंद आने वाला हो। यहां अभी ऐसे लटकाए कि जबरदस्ती बुलाया गया है और ऐसे ही पड़गान करने के बंटी भैया ने बोल दिया कि महाराज दो आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो चौका, ऐसे ही पड़गाओगे मुरझाए हुए फूल की तरह तो आते हुए भी मुनिराज। मां सत्य तो यही है, आते हुए भी मुनिराज चले जाएंगे। भैया बंटी भैया कभी हीरा पड़ा मिला रास्ते में? नहीं मिला। और मिल जाए तो भैया आशीष से कहना कि बेटा आज मुझे हीरा पड़ा मिला, तुम रख लो। आशीष कभी मिल जाए अच्छा बड़ा, हाँ पन्ना में मिलता है, हम पन्ना में भी गए, पन्ना में भी रहे और पन्ना में वाचना कर रहे थे और जहां जाते थे, जहां जंगल निहार की व्यवस्था थी, वे हीरे की खदानें थी, है ना। तो वहां ऐसे ही मिलता है, कोई लघु शंका जाए तो पता चला हीरे के ऊपर हीरा मिल जाए, पुण्य होना चाहिए। और एक ही जगह पे देखो ये पुण्य की चर्चा चल रही है माँ, वहां पे हीरा कोई खदानों में नहीं निकलता है, ऐसे ही रोड पर होता है छानने से। कई बार अभी अभी वर्तमान में जो झाड़ू लगाने वाला है उसको सबसे कीमत 7 करोड़ का हीरा उसको झाड़ू लगाते में मिल गया सुबह सुबह। और एक व्यक्ति जैन साहब की हीरे की खदानें हैं, वहां पे लोग लगे हैं खदाने, बस इतना ही अंतर आशीष भैया, जहां आप बैठे हो और दूसरी तरफ ये है, इतना ही खेत में अंतर है। जैन साहब जब खोलते हैं तब निकलता है और बेचारा 15 साल से खोद रहा है बाजू में और एक भी नहीं प्राप्त कर रहा है। मां ये कैसे हो गया, कितना अंतर है। मात्र एक जो बीच में खेत होता है, एक खेत में जैन साहब का खेत लगा है, तो जब महीनों में कई निकल आते हैं और वे 15 साल से 10 साल से लग रहे हैं, कोई
छिलका सा मिल जाए वही उससे ही काम बनता है। ये सब किसने अंतर डाला? यही तो कह रहे हैं पुण्य ने अंतर डाला। भैया पुण्य कैसे बढ़ता है ये सीख लो, नहीं तो जो सबसे अमीर समाज है भैया, ऐसा दिन ना आ जाए कि सबसे गरीब दिखने में आ जाओ। मां, दान देने की परंपरा जिसके पास नहीं है, उत्तम पात्रों को दिया गया दान असंख्य गुना फलित होता है। और नहीं मानते हो तो सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ के देख लो शास्त्री जी, उसमें लिखा है भोग भूमि के असंख्यात वर्ष के सुख मात्र उत्तम पात्र को दान देने से प्राप्त होते हैं। और उत्तम पात्र और कोई नहीं होता है, वह दिगंबर योगी हुआ करता है। भैया हीरा मिले तो आशीष को देने जाओगे ना बंटी भैया, तुम रख लो। महाराज जी देख ना ले कोई, उसके पहले अच्छी डिब्बी में, ज्ञानी हीरा मिल जाए तो कब कौन जाता है। भवन लाल जी आप रख लो हीरा, आप रख लो, मुझे मिला है, मेरे पास तो बहुत है। जान जी मैंने तो बहुत पुण्य किया है, मेरे पास तो बहुत है, आज मिला है। नहीं तो आशीष, यहां व्यापारी लोग बैठे हैं क्या? अर्पित व्यापार करते हो, शॉप है, तो सुबह ग्राहक आए, आज तुम्हारी बहुत अच्छी दुकान, जॉब है भैया, शॉप वाले झांसी जी है ना, झांसी जी अगर सुबह ग्राहक आया, आज आपकी सुबह से ही अच्छी बोनी हुई, तो अगर शाम को कोई ग्राहक आए तो बाजू वाली दुकान पे भेज दोगे ना? अरे आज सुबह तो कल ली इतनी भैया। अच्छा ऐसा तो आज की है तो कल तो हमारी दुकान नहीं चलना चाहिए, कल बेचारा वो फ्री बैठा है, वो दुकान बाजू वाला वो भी फ्री बैठा है, कम से कम आज चलाइए, कल तो छोड़ दोगे ना? नहीं, अरे उसका भी तो लाभ होना चाहिए। माँ जैसे ये बड़े व्यापारी हैं, आज सुबह ग्राहक है ना महाराज जी, तो तांता लगा रहना चाहिए, सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, दूसरे दिन तो फिर से चाहिए। ऐसे ही भवनलाल जी आज मैंने 25 मुनि के आहार कराए थे, कल नहीं कराऊंगा, कल तुम दूसरा चौका लगाओ। अरे ज्ञानी सुबह दुकान चलती है तो कब मना करते हो कि दूसरे दिन ना चले? ऐसे ही जिस दिन लाभ होना हो, ये मत कहो भैया कि आज हमारा चौका लग गया था, अब हमें नहीं चाहिए, तुम ले जाना कल। ये कह रहे हैं यहां दान की मुख्यता। भैया हीरा भूल तो नहीं गए बंटी भैया, हीरा मिल जाए तो कब घरों घर जाओगे कि तुम रख लो। भैया जब एक अचेतन हीरा रुपेश, जड़ हीरे की इतनी कीमत, तो रत्नात्रयी धारियों की कितनी कीमत होना चाहिए। कहाँ रात में नहीं तो दीपक लेके निकलना पड़ा होगा बंटी भैया को कि भैया मधुबन में महाराज आ रहे हैं, 3 रत्न हीरा मिल गया है, हम अपने घर नहीं ले जाएंगे, तुम अपने घर में ले जाओ, तुम चौका लगा लो। माँ हाँ, ये लोग तो हीरा मिल जाए तो दूसरे दे देंगे, आप तो बिना हीरे की अंगूठी मिल जाए तो फिर तो क्या है। और वो भी 3 रत्नधारी नग लगे हों और अमूल्य रत्न लगे हों। माँ जब वे अमूल्य रत्नों को नहीं छोड़ते तो आज से नियम कर लो, मुनिराज आए या ना आए भैया दुकान खोल के बैठते कि नहीं? दुकान इसलिए नहीं चलती क्योंकि कभी दान नहीं दिया, और उसकी बड़ी चलती है। दुकान खोलोगे और सुबह से ग्राहक क्यों लगे? यानी हमने हमेशा जब मुनि आए थे तो अपनी दुकान खोल के रखी थी, मुनि आए या ना आए, लेकिन मेरे घर में शुद्ध भोजन बनता था। मैं दान की परंपरा को अनिर्वाद बिल्कुल भी निरंतराय चलाता था, इसलिए मेरे घरों पे जो दुकानें हैं वे निरंतराय चल रही थी। और माँ अब तो हमने वह बंद ही कर दिया, इसलिए तो जगत में लोगों को अलाभ का मुख देखना पड़ता है। उत्तम पात्र भैया, दुकान खोले रहोगे तो किसी दिन काम बन जाएगा। और एक ही आ गया ना, हाँ ऐसे ही तो एक ही बकरा, ऐसा बोलते हैं आप लोग भैया, वहां लूटोगे वो तो पाप बंदी है यानी। लेकिन एक दिगंबर मुनि, आप तो महीनों महीनों लगाओ, एक दिगंबर मुनि माँ बस
आपका समय हो गया। एक बात सुन लो माँ, जिस नगर में मुनिराज नहीं है उस जगह तो चौके लगने ही नहीं चाहिए। आप तो मुनिराज भी हैं तो भी नहीं लगाते क्यों? हमारे यहाँ शुद्धि की व्यवस्था नहीं है। हम लोग पाप की प्रक्रिया में तो आगे हैं लेकिन पुण्य की प्रक्रिया में सबसे पीछे हम ही हैं। तो माँ, अगर आपके यहाँ कोई मुनिराज आए, चतुर्थ काल में है आशीष भैया, माँ थोड़ा सा विचार करना और थोड़ा जो हम बात कह रहे हैं उसकी ओर गौर करना। यदि आप किसी जगह पे थे और भोजन कराया और आहार हुए आपके कोई मुनिराज, नगर में कोई मुनिराज नहीं थे, ऐसे भी नगर में कोई मुनिराज नहीं है, वहां भी रिद्धिधारी मुनिराज पड़गान देने आ सकते हैं। भवनलाल जी, आज आपको बहुत अच्छे से सुनना है। नगर में कोई मुनिराज नहीं है, आप तो वैसे ही इतने दान गुरुओं की आहारचर्या कराते हैं। आज से एक नियम ले लो, जब भी भोजन करने बैठूंगा सबसे पहले कलश लेकर बाहर आऊंगा कि कोई दिगंबर मुनि मिल जाए, कोई उत्तम पात्र मिल जाए अथवा मध्यम पात्र मिल जाए, उसको मैं भोजन कराऊं, अथवा जघन्य पात्र मिल जाए उसको भोजन कराऊंगा, उसके बाद भोजन करूंगा। कोई मुनिराज हो या ना हो, यानी बहुत बड़ी विद्या बता रहे हैं, सब लोग सीख लेना माँ। माँ, यदि कोई मुनिराज नहीं है तो ये घर में शुद्ध भोजन करेंगे और रोज बाहर लेके आएंगे, इससे क्या होगा? माँ, चतुर्थ काल में कोई रिद्धिधारी आकाश मार्ग से मुनिराज उधर नहीं जाते जहां पुण्यार्जकों की व्यवस्थाएं हैं। भैया नेम कुमार जी, खाला जी, पुण्यार्जक परिवारों के नाम लिखने चालू हो गए। आज का चौका इनके यहाँ, कल का चौका इनके यहाँ, उनके यहाँ कभी रिद्धिधारी मुनिराजों के पैर नहीं पड़ने वाले हैं। वे मुनिराज कैसे आते हैं भैया? जिसकी पुण्य की वर्गाएं, जिसने आज वर्तमान में, भैया आज वर्तमान में जो यह भाव आ रहा है कि मेरे दिन, मेरे यहाँ प्रतिदिन मुनिराज के आहार हो, नगर में कोई मुनि हो या ना हो, मैं तो रोज पड़गान की भावना करता हूं, वही चतुर्थ काल में ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों के पड़गान का लाभ प्राप्त करता है। जब वे मुनिराज आ जाते हैं भैया, माँ रिद्धिधारी मुनिराज आ जाएं, थोड़ा सा तो आपको तो कुछ लगे या ना लगे, यानी अपना काम तो बन रहा है। पंडित जी, हाँ आप कुछ भी इसे प्रवचन मान लो, लेकिन हमें तो पता है हमारा स्वाध्याय नाम का, धर्म उपदेश नाम का परम तप चल रहा है, और जितनी विशुद्धि से चल रहा है उतनी कर्मों की निजरा हो रही है। माँ, वे मुनिराज आ गए, आपका चौका लगा था, शुद्ध भोजन कर रहे थे, एक रिद्धिधारी मुनिराज आ गए और आपके यहाँ पड़गान हो गया। शाम को भैया, शाम को पता चला उन रिद्धिधारी मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। भैया थोड़ा सा स्पर्श करके देखो उस स्थान को, यानी अर्पित जीवन पर्यंत क्या होगा? जीवन पर्यंत के भावों से मिलो, क्या होगा? अरे उन मुनिराज के आहार मेरे यहाँ हुए थे, नहीं तो उनको नहीं तो झांझी जी, अगर आचार्य भगवान का अंतिम दिन हो और बिहार करना हो जयपुर से और आपके यहाँ आ जाए तो क्या कहते हो? अरे जयपुर से जब निकले थे ना तो ऐसे ही माँ, जो जिनका संसार में अंतिम दिन था, जिनका संसार में अंतिम दिन था, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज शाम को अथवा दूसरे दिन सुबह आपके आहार करके गए और मुक्ति को प्राप्त कर लिए। कैसे परिणाम होंगे? मेरे यहाँ आहार हुए थे। माँ, अभी वर्तमान में पंचम काल है, मुक्ति तो नहीं होती, मोक्ष तो नहीं जाते, लेकिन इस पंचम काल की शाम हो जाने दो और छठे काल की शाम रात्रि व्यतीत हो जाने दो, पुनः चतुर्थ काल की सुबह आएगी और यही दिगंबर मुनि मुक्ति को प्राप्त करेंगे। फिर कहना कि हमारे यहाँ ऐसे दिगंबर मुनि के आहार हुए थे भैया, जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। माँ, कोई और नहीं जाएगा। ये जो वर्तमान के दिगंबर योगी दिखाई दे रहे हैं, यही अगली सुबह आते आते, चतुर्थ काल की सुबह आते आते यही मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। फिर कहना, फिर अपने आप एक दिन का आहार पूरे जीवन पर्यंत की विशुद्धि का कारण बन जाएगा।
काला जी ऐसे भाव से, ऐसे गदगद परिणाम से जो आहार देता है प्रतिदिन, उन्हीं के यहाँ ऐसा सौभाग्य मिलता है माँ कि रिद्धिधारी मुनिराज आते हैं। और रिद्धिधारी मुनिराज क्या, वे सर्वज्ञ केवली प्रभु चंदन वाला के घर में वीर प्रभु ऐसे नहीं आए थे कि बंटी भैया ने 2 चढ़ा दिए थे चौके। हाँ, आजकल रजिस्टर रखने लगे भैया, ये वह परंपरा नहीं है, भूलो नहीं माँ। जितने जौहरी बाजार से निकल के आए हैं ना, बड़े बड़े बंगलों में गाड़ियों को लेके, वे दान देने और प्रभु की भक्ति करने से आए थे। आप तो दिगंबर जैन हो ना, जैन हो ना, तो जैन का कर्तव्य निभाओ। पुण्य, पूजा और दान ये महापुण्य के कारण है। एकत्व भावना के अंदर यह विषय इसलिए आया कि जब आचार्य भगवान ने कहा कि एकत्व भावना में जो पुण्य करता है उसका फल वो प्राप्त करता है। भैया भोजन सासू की बिटिया करेगी कि आप करोगे? महाराज जी के आहार होना चाहिए, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। अरे ज्ञानी, दूसरे के यहाँ दुकान चलना चाहिए, मेरी दुकान बंद रहे? हाँ, उनकी चले, हमारी तो कल चल गई थी, अब 1 साल के लिए बंद है। पिछली बार महाराज आए थे तो हमारे यहाँ लग गया था, अब हमारी दुकान। भैया ऐसा भाव मत लाओ, मत लाओ, नहीं तो सही में दुकानें नहीं चलेंगी। सत्य तो यही है माँ, ये सब जो चल रहा है उसी से चल रहा है। उसको कमाना बंद कर दोगे तो ये दुकानें भी चलना बंद हो जाएंगी। इसलिए दान की परंपरा से पुण्य होता है। बीच में पूछ दिया एकत्व भावना में किसी ने कि आपने कहा तो कि दान से लाभ होता है, दान से पुण्य बढ़ता है, देव और मनुष्य गति के सुख वैभव प्राप्त होते हैं। आखिर वह दान होता क्या है? तो ऐसा दान होता है जो यहाँ पर वर्णित है कि जीव को, दिगंबर मुनि को उत्तम पात्र के रूप में, व्रतियों को, जो प्रतिमाधारी व्रती हैं उनको आहार कराने से भी यह लाभ प्राप्त होता है। और जो सम्यक दृष्टि श्रावक है वह जघन्य पात्र कहा गया है। यदि उसको भी अपने माँ कभी चौका खाली नहीं जाएगा। मंदिर में आना, जो भक्ति करते मिल जाए उसे ले जाके भोजन करा देना, आपका काम बन जाएगा। भवन लाल जी, मंदिर में पूछ लिया करो, नहीं तो बेचारे भोजक आते हैं, वे भोजक आते थे ढपली बजाने, वे भोजन करने को, वे जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्या इतने निकृष्ट हो गए कि तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर पाएंगे? नहीं तो और व्यवस्था तो ऐसी गड़बड़ गई है बंटी भैया, यदि कोई पुजारी का बेटा है ना तो तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता क्या? वो पुजारी उसके पुण्य की छीनता है, कहीं ना कहीं निर्माल्य के द्रव्य के कारण उसको चुकाना पड़ रहा है। लेकिन उस पुजारी का बेटा को आप जिन कुल का श्रावक नहीं देख पाते, क्या वह आपके परिवारों में, संबंधियों में ऐसा नहीं हो सकता? क्या हो सकता है। इसलिए अपनी बुद्धि को भी सुधारना है और कहाँ पर कौन सी परिणति हमारी जा रही है उस ओर दूर रहना है। माँ बहुत सारा विषय है, बहुत सारा विषय, इतना याद नहीं रहेगा, अभी बाहर जाके कम से कम रिवाइज कर लेना। हाँ जरूरी है। अगर ये भावनाएं बार बार नहीं आई, ये 12 भावना चल रही, बार बार भाना पड़ेंगी, तब जाके कहीं आपके अंतरंग में ये भावनाएं प्रफुल्लित हो पाएंगी, वर्धमान हो पाएंगी। और एक दिन यही 12 भावना आपको मुक्ति का मार्ग बताएगी। और मुक्ति का मार्ग ही नहीं, मुक्ति दिलाने वाली भी यह 12 भावनाएं होंगी। बोलिए महावीर भगवान की